नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे बिहार राज्य में किसानों की क्या क्या समस्या है। तो बिहार राज्य में अभी धान की सीज़न शुरू होने वाली है और बरसात भी होने वाली है, मानसून का सीज़न भी आने वाला है। तो ऐसे में किसानों को ऐसे 10 पॉइंट मैं आपको गिनाऊंगा जहाँ पे किसानों को बिहार में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो उस बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। भारत एक ही कृषि प्रधान देश है और बिहार के ज़्यादातर लोग जो है कृषि पे अपनी डिपेंडेंस रखते हैं, खेती करते हैं। बहुत सारे किसान जो है खेती 60 से 70% लोग जो है बिहार में खेती ही करते हैं। बिहार में धान, गेहूँ, मक्का और बहुत सारे दलहनी जो फसलें होती है उनकी खेती होती है। लेकिन खेती करने के साथ साथ ही किसानों को बहुत ज़्यादा जो है आपदाएँ झेलनी पड़ती है, समस्याएँ झेलनी पड़ती है। वो कौन कौन सी समस्याएँ हैं मैं अब आज आपको गिनवाऊँगा। खेत से लेके सरकार तक की ऐसी सब पॉइंट्स मैं आपको गिनाऊँगा जहाँ पे किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएँ, आर्थिक कमजोरी, किसानों के पास पैसा ना होना, ठीक है, सरकार की जो किसानों की बातों को ना सुनना। तो इन सब सारे मुख्य बिंदु पे आज हम बात करेंगे। बिहार के किसानों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो बाढ़ और सूखे की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है। बिहार के कई ज़िले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं। गंडक नदी, बारामती नदी, कोसी नदी जो है, किसानों के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ये नदियाँ किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करती और उनके लिए समस्या पैदा करती हैं। दूसरी ओर बात करें तो कुछ इलाकों में सूखे की बहुत बड़ी समस्या है। सूखे की समस्या के कारण किसान को खेतों में पानी देने में दिक्कत होती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो बाढ़ और सूखे की समस्या एक पॉइंट होगी। इसका प्रभाव क्या पड़ता है किसानों के जेब के ऊपर? तो बाढ़ और सूखे की प्रभाव क्या पड़ता है? तो किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, फसल नष्ट हो जाती है और अधिकतर किसानों के ऊपर कर्ज होता है, तो कर्ज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी हमारी समस्या है, यह है सिंचाई की। कई गाँवों में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। तो कई जगहों पे सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। कई जगहों पे किसान जो है बारिश के पानी पे ही निर्भर करते हैं। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम जो है किसानों को और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये सरकार से मैं अपील करता हूँ कि आप इस पेट्रोल और डीजल को थोड़ी सी इसमें सहायता। सिंचाई की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही समय पे खेतों में पानी नहीं दे पाते हैं किसान, जिससे जो है फसल की उत्पादन में बहुत गुणवत्ता में कमी आ जाती है और फसल की जो उत्पाद है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तीसरे हमारी समस्या है छोटे और बटे हुए खेत। किसानों के पास जो खेत है बिहार में कई ज़िलों में वो बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। बिहार में अधिकतर किसानों के पास बहुत ही कम मात्रा में ज़मीन है और जो भी ज़मीन उनके पास वो है, वो ये नहीं कि बहुत बड़ी खेत है उनके पास, ये नहीं है। छोटे छोटे हिस्सों में वो खेत बटे हुए हैं। इसका प्रभाव ये होता है, बटे हुए और छोटे खेत का प्रभाव ये होता है कि किसान जो है अपने हिसाब के मुताबिक जो है उत्पाद नहीं कर पाते हैं, उनको परेशानी होती है और अधिक लागत लगाने के बाद भी कम जो है उनको मुनाफा होता है। तो ये छोटे और बटे हुए जो खेत है ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें ना आप सही तरीके से ट्रैक्टर चला सकते हो, सही तरीके से आप रोटावेटर चला सकते हो, कुछ नहीं चला सकते हो। बस कुछ काठा की ये ज़मीन होती है जिस पे आप कुछ सब्जियां उगा सकते हो। तो उसमें ये होता है कि लागत बहुत ही ज़्यादा लगती है और उसका मुनाफा बहुत ही कम होता है। और हमारा पॉइंट ये है कि महंगे खाद, बीज, कीटनाशक। तो बिहार के किसानों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी रिटेल और होलसेल स्टोर है उन पे सही तरीके की बीज नहीं मिलती है, कीटनाशक नहीं मिलती है, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलती है। जो भी फर्टिलाइजर्स उनको मिलती है वो लो क्वालिटी के होते हैं या फिर उनमें मिलावट होती है। तो इन पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। खराब गुणवत्ता वाले बीज और फर्टिलाइजर्स को डालने से होता यह है कि इसका प्रभाव ये पड़ता है कि फसल की जो गुणवत्ता है, जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। किसान का खर्च बढ़ता है लेकिन मुनाफा उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है।
बाज़ार में आप मंडी में लेके जाओगे तो उसका मुनाफा बहुत ही कम रेट पे वो उसकी बोली लग। पाँचवा सबसे बड़ा पॉइंट ये है फसल का उचित मूल्य ना मिलना। किसानों को जो है अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। जो बिचौलिया होते हैं वो जो है अधिक अधिक मुनाफा कमाते हैं, लेकिन किसान को जो है अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता है, जिससे किसान परेशान रहते हैं, उनका खर्च बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है और बाद में वो परेशानी में आ जाते हैं। प्रभाव ये होता है कि किसानों की आर्थिक कमज़ोर हो जाती है और खर्च बढ़ता है किसानों के। कारण है भंडारण और रख रखाव की कमी। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और बहुत सारे गोदाम के चलते जो है फसलें ख़राब हो जाती है। अगर उनका सही तरीके से रख रखाव ना करो तो वो कम समय में ही ख़राब हो जाती हैं और फिर उसका जो है नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इसका प्रभाव ये होता है कि किसानों को नुकसान होता है फसल में और उत्पादन जो वो करते हैं उसका सही सही जो है मुनाफा नहीं मिलता है किसानों को। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्ज की समस्या। बहुत सारे किसान होते हैं बिहार में जो जो कर्ज लेते हैं, तो इनमें होता है कि सही तरीके से ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उनकी कमी के कारण किसान जो है कि फसल में उत्पादन होती है, सही तरीके से मुनाफा नहीं मिलता है और फिर वो कर्ज में चले जाते हैं और फिर वो नुकसान किसानों को ही होता है। कई किसान जो है खेती के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज को सही समय पर ना चुका पाने के कारण वो कदम उठाते हैं। कर्ज ना चुका पाने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि किसानों के मानसिकता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और गरीबी में वृद्धि होती है। उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती है और वो सही तरीके से अपने हाउस होल्ड नीड्स को पूरी नहीं कर पाते हैं। आखिरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तकनीक की जानकारी। किसानों के पास हमारे यहाँ तकनीक की जानकारी बहुत ही कम है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 60, 70, 80 के के आसपास हैं और वो 19वीं सदी के हैं, तो अभी 20वीं सदी चल रही है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उनको अपना पाना थोड़ा सा मुश्किल। आधुनिक खेती, नई मशीनरी, वैज्ञानिक तकनीकी जो खेती होती है वो किसानों तक सही से नहीं पहुंच पाती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है किसानों को सही जानकारी नहीं मिलने से जो है फसल में कमियां देखने को मिलती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि मेहनत ज़्यादा लगती है और उसकी मुनाफा उतना नहीं मिल पाता। अगर सही वैज्ञानिक तरीके से अगर किसान खेती करें और सही तकनीक अपनाएं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे प्यारे किसानों भाइयों, अभी मैंने जितनी भी समस्याएं हैं 10 समस्याएं मैंने गिनवा दी हैं, तो 10 समस्याएं पे होपफुली हम काम करेंगे आपके लिए। और इसका जो है इसका हम लोग क्या सारांश निकाल सकते हैं, क्या हम इस पे हेल्प कर सकते हैं और ये शिकायत पे आपकी मांग क्या होनी चाहिए वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किसान भाइयों, आपकी इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? सरकार चाहे तो आपकी समस्याओं को थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। वो समस्याओं का समाधान क्या क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण, किसानों को सस्ते बीज और खाद उपलब्ध करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, कृषि प्रशिक्षण और नई वैज्ञानिक तकनीक का जानकारी देना, समय समय अधिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाना, सरकारी योजनाओं का सही लाभ पहुंचाना। इसका निष्कर्ष यह है कि बिहार के जो किसान हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में एक महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं अपनी। तो उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, तकनीकी जानकारी के साथ वैज्ञानिक तकनीक के साथ खेती होगी और अलग अलग फसल की खेती होगी और उत्पादन बढ़ेगा। इससे होगा क्या, किसानों के जीवन बेहतर होगा, वो गरीबी से निकलेंगे और अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक करेंगे। सरकार और समाज को मिलकर, एक दूसरे को मिलकर हमें जो है किसान को हेल्प करनी चाहिए और उनकी वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जो भी पढ़े लिखे युवा हैं वो सही सही जानकारी उनको दें और उनको खेती के बारे में करना सिखाएं, जो अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती चल रही है। सरकार और समाज दोनों मिलकर ही किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उनकी जो है फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। किसान समृद्ध होगा तभी देश विकसित होगा। जय हिंद, जय किसान।